बुद्ध और उनका धम्म। लेखक हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन। इसका शुद्धिकरण और संशोधन किया है धी विजय मानकर साहब ने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण किए बिना ही भृगुओं के आश्रम से चले आए थे। उन्हें लगा कि इसके बारे में भी उनका स्वानुभव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर आसपास का इलाका देखा। बाद में उन्होंने तपश्चर्या के लिए गया के राजर्षि नगरी के आश्रम में, जो कि उरुवेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एकांत स्थान था। उरुवेला में उन्हें वह 5 परिव्राजक भी मिले जो उन्हें राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उन्हें शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले लें। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उनकी सेवा करते हुए उनकी आज्ञा में रहने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करते। 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करते। 7 कटोरियों से अधिक किसी हालत में नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में एक बार। इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में भी एक बार, और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उन्होंने तपश्चर्या में प्रगति की तो उनका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गई थी, या अपने से उगे हुए जौ के धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काई, या चावल के गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल की पीच, या सरसों आदि की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहते थे, या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। उनके कपड़े या तो सन के बने थे, या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधी या पूरी मृग छाल के, या घास के, या छाल की लकड़ी के पट्टियों के, या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के, और या उल्लू के परों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल
नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकते थे। वह खड़ा नहीं होते थे। इस तरह से और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के अभाव को वह इस सीमा तक ले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर मैल जमता रहा, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगा। वह भयानक घनघोर जंगल में रहते थे, ऐसे घनघोर जंगल में कि जिसके बारे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवाय और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय धूप अंधेरे में। और जब वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोंट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फल खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनकी पीठ को जा लगता और वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनके पेट को जा लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे के इतने नज़दीक सट गए थे। यह सब कुछ उनकी अत्यंत अल्पाहारता के कारण ही हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वह हिलडुल तक न सकते थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था और संसार में जो दुख की समस्या और जिस पर उनका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उन्हें दिखाई नहीं दिया था। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह न आत्म विजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है और न मुक्ति का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे पा रहा हूँ, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने से विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन
यह सब किस काम का। जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही प्राप्त है, कैसे प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरूरवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष के प्रति मन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उन्होंने स्वर्ण पात्र लिया और सुपतिष्ठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। आज इतना ही शेष। अगले अंक में। जय भीम, नमो बुद्धाय।